दोस्तों ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप ढेर सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। इस समय आप जिन सब्जियों की खेती करते हैं वो सब्जियां करीब कोई 2-3 महीने चलती है, कई 4-5 महीने चलती हैं और कुछ सब्जियां 7-8 महीने तक लगातार आपको यील्ड देती रहती हैं और उससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता है। दोस्तों जब तक आप परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ नहीं आते हैं, सही तरीके से अगर खेती नहीं करते हैं, आधुनिक तरीके से अगर खेती नहीं करते हैं, तब तक आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट खेती से नहीं हो सकता। अगर आप आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, नए तरीके से खेती करते हैं, समझदारी और सूझबूझ से अपनी खेती करते हैं, तो आप अपनी खेती से जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और आप अपनी लाइफ स्टाइल भी काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको यहाँ पे करीब 10-11 सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप अभी इस महीने में लगा सकते हैं और उनसे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और उनमें कुछ सब्जियाँ तो ऐसी है जो कि आपको करीब 35 से 40 दिन में ही अपनी जो है उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और मार्केट रेट भी उनसे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और पैदावार भी आपको उनसे काफ़ी अच्छी मिल सकती है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ इस चैनल पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सब्जियों की खेती में सफलता हासिल करने के लिए या अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है आपकी तैयारियां, यानी कि खेत की तैयारियां। सब्जियां लगाने से पहले आपने अगर अपने खेत की तैयारियां अच्छे तरीके से की है तो सफलता भी आपको यकीन मानिए काफ़ी अच्छी मिलेगी। यानी दोस्तों खेत की तैयारियां भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका सीड का सिलेक्शन ज़रूरी है या फिर सब्जियों का सिलेक्शन ज़रूरी है कि हमें कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पे लगानी है। इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी सब्जियां इस माह में लगानी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी ज़मीन की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से कर लेनी है। दोस्तों अगर आपकी ज़मीन की तैयारियां अगर आप अच्छी कर ली, आपने अगर सही ढंग से अगर ज़मीन की तैयारियां कर ली, सही ढंग से अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, तरीके से सब्जियों की खेती करते हैं, तो यकीन मानिए बंजर से बंजर ज़मीन में भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीन की तैयारी के लिए। सबसे पहले आपको 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद जो है वो डाल देनी है, बिखेर देनी है। यानी कम से कम 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 1 एकड़ में डालनी ही डालनी है, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें। गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी क्वालिटी की आप डालेंगे उतनी ही पैदावार भी आपको शानदार मिलेगी। यानी गोबर की खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए और एकदम सूखी भी नहीं होनी चाहिए, सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, तब आपको उसके अंदर जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। यानी कच्चा गोबर अगर आप डाल देंगे तो फिर वही डंपिंग वगैरह की शिकायत आ जाएगी, कॉलर रोट वगैरह की, जड़ गलन वगैरह की शिकायत जो है आपके जो प्लांट्स में वो है देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप सड़े हुए गोबर को यहाँ पे काम में लेंगे तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं दिखाई देगी और खाद की जो क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो पैदावार भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। गोबर की खाद अगर आपने खेत में डाल दी, अब बात आती है ज़मीन की तैयारियां करने की। ज़मीन की तैयारियां करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम 3 से 4 बार अपने ट्रैक्टर से जो है कल्टीवेशन अपनी ज़मीन का कर लेना है। गोबर की खाद डालने के बाद में कल्टीवेशन 3 से 4 बार आपको किस तरह से करना है, जैसे सबसे पहले आपने हेरो से कल्टीवेशन कर दिया, उसके बाद आपने कल्टीवेटर से कर लेना है, उसके बाद फिर हेरो से कर लिया, उसके बाद एक बार फिर आखिरी में आपने कल्टीवेटर से जुताई कर दी। कल्टीवेटर की जगह आप रोटावेटर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन आपको 2 तरह की जुताइयां कर लेनी है। रोटावेटर कर रहे हैं तो एक बार कल्टी आपको ज़रूर निकाल देनी है, कल्टीवेटर से जुताई ज़रूर कर देनी है। इस तरीके से आपको जो है 3 से 4 जुताइयां अपनी खेत की अच्छे तरीके से कर लेनी है और मिट्टी को एकदम आपको ऐसे भुरभुरा बना लेना है, ऐसे देखकर लगे मतलब कि आपको वास्तव में हाँ अपनी ज़मीन की तैयारी जो है आपको खुद को ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई अपनी ज़मीन की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप ज़मीन की तैयारी को सही ढंग से कर लेंगे तो पैदावार आपको काफ़ी शानदार उसमें मिल जाती है।
अब बात करते हैं दोस्तों ज़मीन की तैयारी। जैसे ही आपने 3-4 बार कर ली, उसके बाद बात करते हैं उसमें आपको बेड बना लेने हैं। यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ आपको वो बताने वाला हूँ जो बेलवर्गीय सब्जियाँ हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, छोड़कर 1-2 सब्जियों को। उन 2 सब्जियों को अलग से बताऊँगा, लेकिन उनमें आपको बेड नहीं बनाने हैं, सीधी उनसे हल से जुताई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बेलवर्गीय सब्जियाँ लगा रहे हैं आप, उनके लिए आपको 5 से 6-6 फीट के अंतराल पे बेड मार देने हैं। बेड आपको मारने के बाद जो सब्जियां आपको लगानी है, बीज आपको लगाने हैं, वो 1-1 फीट के दूरी पे लगाने हैं। यानी प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1-1 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी आपको 6-6 फीट रखनी है। 5 और 6 के बीच में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 से 6 फीट के ऊपर जो है अपने बेड मार देने हैं। बेड लगाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है ड्रिप इरीगेशन। देखिए, अगर आप आधुनिक खेती कर रहे हैं, तकनीकी खेती कर रहे हैं, तो आपको उसमें अच्छे तरीके से, नए तरीके से ही खेती करेंगे, तभी आपको उसमें जो है अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ड्रिप इरीगेशन के द्वारा ही सब्जियों की खेती करें। तो इसमें आपको 16 mm के आप ड्रिप काम में ले सकते हैं, वो आप इनलाइन ड्रिप जो है वो लगा सकते हैं उसमें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है प्लास्टिक मल्च। आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि दोस्तों कुछ सब्जियाँ तो 2-3 महीने की होती हैं, लेकिन कुछ सब्जियाँ आपको 7-8 महीने तक लगातार पैदावार देती रहती हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ पे प्लास्टिक मल्च भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में जो बारिश भी होती हैं या फिर खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में। आपको पता है गर्मियों में सबसे ज़्यादा खरपतवार होता है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। और गर्मियों में जो हमारे जो प्लांट्स हैं उनको पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है, धूप बहुत तेज़ हो जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें आपको पानी की मार भी जो है वो ज़्यादा झेलनी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप 25 माइक्रोन की जो है प्लास्टिक मल्च भी ज़रूर काम में लें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि इस माह में हम कौन कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 10 से 11 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ, और सारी सब्जियाँ जो है काफ़ी अच्छी सब्जियाँ हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट डिमांड है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली सब्जियाँ हैं। आप उनमें से कोई भी सब्जियों को, किसी भी तरह की सब्जियों का चयन कर सकते हैं और किसी भी तरह की सब्जियों की खेती उनमें से कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1 नंबर पे मैंने यहाँ पे रखा है देसी टिंडसी की खेती, यानी टिंडा भी बोलते हैं उसको। 56 टिंडा अलग होता है, जैसा 56 टिंडा होता है वैसी टिंडसी होती है। हमारे यहाँ पे उसको टिंडसी बोलते हैं, देसी टिंडसी बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसकी खेती आप कर सकते हैं, देसी टिंडसी। उसकी 2 मतलब सबसे खास बातें होती है दोस्तों, कि उसकी एक तो आपको मार्केट रेट जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आपके 56 टिंडे से ज़्यादा रेट उसके मार्केट रेट रहते हैं, मंडी रेट जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं उसके। और दूसरी सबसे बड़ी जो उसकी खासियत है वो ये है कि आगे आने वाले दिनों में जब टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये अच्छी तरह से अपने आप को ग्रो करती रहती है और अच्छा यील्ड जो है देती रहती हैं। तो आप यहाँ पे देसी टिंडसी की जो खेती है उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है दोस्तों 56 टिंडे की खेती। 56 टिंडे की खेती भी आप साल में वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस माह में भी आप 56 टिंडे की खेती कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में अब आप अगर 56 टिंडे की खेती करते हैं तो गर्मियों में उसके काफ़ी अच्छे मार्केट रेट आपको मिल जाते हैं और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी अच्छा मिलता रहता है। इस क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए आप यहाँ पे 3 नंबर पे मैंने रखा है यहाँ पे खीरे की खेती। दोस्तों, खीरे की डिमांड मतलब 12 महीने तक हर महीने में रहती है। इसकी जो रेट है वो 30 से नीचे तो 28-30 रुपए से नीचा कभी भी इसका जो रेट है वो नहीं रहता, और गर्मियों में तो इसके रेट और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप खीरे की खेती भी जो है कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लौकी की खेती। अब अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो लौकी की खेती भी आपको इस समय अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की शक्ति रखती है और काफ़ी अच्छा मार्केट रेट भी इसका आपको मिल जाता है। लौकी के हालांकि और सब्जियों से बाकी रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, तो आपका वो मैनेज हो जाता है। अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा, अब ही अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पेठे की खेती, यानी कद्दू की खेती। पेठे की खेती भी अगर अभी आप करते हैं तो उसके भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। पेठे का भी आने वाले दिनों में गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और बहुत ज़्यादा इसके जो मार्केट रेट हैं वो भी काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं, और उत्पादन का तो भाई इसका कहना ही क्या, काफ़ी अच्छा उत्पादन भी इसका मिल जाता है। तो यहाँ पे आप पेठे की खेती भी कर सकते हैं। इससे आगे दोस्तों बात करते हैं सबसे मेरी फेवरेट सब्जी के बारे में, और वो है दोस्तों
तर ककड़ी की खेती। यहाँ पे आप तर ककड़ी की खेती कर सकते हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम में इसका आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। करीब 35 से 40 दिन में आपको उत्पादन देना ये शुरू कर देगी। पानी लगाते रहो, खाद वाद डालते रहो और उनसे उत्पादन लेते रहो। काफ़ी अच्छे मार्केट रेट भी इसके आपको मिल जाते हैं। तर ककड़ी के पिछले 3-4 सालों से मैं खेती करता हूँ, काफ़ी अच्छे मार्केट रेट इसके मिलते रहते हैं। और गर्मियों में जाकर जो है तर ककड़ी की ज़्यादातर किसान अगेती खेती करते हैं और जब तक आपकी ककड़ी जो अभी आप खेती करेंगे वो शुरू होगी, तब तक अगेती खेती जिन्होंने कर रखी है किसानों ने, उनकी जो सब्जियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उस समय आपको तर ककड़ी के रेट भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं खरबूजे की खेती। यहाँ पे आप खरबूजे की खेती भी करते हैं तो गर्मियों में उसके तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल जाते हैं खरबूजे की। और खरबूजे में जो है गर्मियों में खरबूजे की डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहती है और करीब 25-30 रुपए से कम जो रेट है उस समय आपको खरबूजे की नहीं मिलने वाली। तो आप यहाँ पे खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं तरबूज, तो आप यहाँ पे तरबूज की खेती भी दोस्तों कर सकते हैं। तरबूज का भी गर्मियों में काफ़ी शानदार डिमांड रहता है और उत्पादन भी इसका काफ़ी अच्छा आपको गर्मियों में मिल जाता है। तो आप जो है उसकी तरबूज की खेती भी जो है कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों हम बात करेंगे भिंडी की खेती। भिंडी की खेती भी आप अभी कर सकते हैं इस महीने में। भिंडी के भी आपको काफ़ी अच्छे रेट मिल जाएंगे और भिंडी से भी उत्पादन आपको काफ़ी अच्छे हद तक मिल जाता है। और अभी भिंडी लगाने का जो है एकदम सही समय है। इस समय आप भिंडी की खेती भी जो है वो कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करेंगे गुआर फली की खेती। यहाँ पे आप जो गुआर फली की खेती है वो भी कर सकते हैं। गुआर फली के तो अभी आप खेती करेंगे तो 50-60 से नीचे भाव नहीं रहते। कम से कम भाई हमारे एरिया में तो मैंने 3-4 साल से देख रहा हूँ इस चीज़ को, 50-60 से नीचे जो रेट रहते हैं गुआर फली के वो नहीं रहते। तो गुआर फली के भी आप उससे आपको काफ़ी अच्छी यील्ड मिल जाती है और मार्केट रेट भी इससे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो आप गुआर फली की खेती भी अभी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप लगा सकते हैं तोरई की खेती। तोरई की खेती करने का भी बिल्कुल सही समय है। अगेती खेती अगर आपने तोरई की नहीं की है तो आप अभी तोरई की खेती कर सकते हैं। और अगर तोरई की अगेती खेती आपने कर ली है तो भी आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप तोरई की खेती का भी अभी एकदम सही समय है, तो तोरई की खेती भी आप कर सकते हैं। तोरई के भी काफ़ी अच्छे मार्केट रेट आपको मिल जाते हैं और उत्पादन तो आपको काफ़ी अच्छा तोरई की खेती से मिल ही जाता है। तो अभी आप तोरई की खेती भी जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप बताए गए तरीके से बताई गई सब्जियों की खेती इस माह में अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छे उत्पादन के साथ साथ काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको इन सब्जियों की खेती से मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने और किसान भाइयों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।